Good afternoon, sir. Good afternoon. Sit down, please. Thank you, sir. बच्चों, आज हम पढ़ाएंगे आपको ज्यामिति में कोण। कोण क्या होता है उसको समझो। अगर हम अपनी भाषा में कहें कोण को, तो कोण का मतलब होता है कोना। कोना। क्या होता है? कोना। दो दीवार है, एक दीवार ये है और एक दीवार ये है, तो ये क्या है? कोना। कोना। एक दीवार ये है और एक दीवार ये है, तो ये क्या है? कोना। इसी तरह से कोई खेत है, एक में नजर जा रही है, एक में नजर जा रही है, तो ये क्या है? कोना। कोना। शाबाश। कोई चबूतरा है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, तो ये क्या है? कोना। कोना जो शब्द बना है कोण से ही बना है। कौन से ही बना? पहले इसका शुभ नाम था कोण और हमने इसको अपभ्रंश कर करके बिगाड़ करके इसका नाम रख दिया कोना। कोना। जो आज हम अपनी भाषा में कोना शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका शुद्ध नाम कोण था। कौन था? दो किरण एक ही बिंदु से, दो किरण यानी एक ही बिंदु से दो किरण निकलती है, तब कोण की उत्पत्ति होती है। यानी एक ही बिंदु से दो किरण जा रही हो, जैसे ओ बिंदु से एक किरण जा रही है, ए ओ ए और एक जा रही है ओ बी, तो ये क्या है? कोण बना रही है। क्या बना रही है? कोण बना रही है। इनकी दिशाओं का जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इनकी दिशाओं का जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। यानी एक किरण जा रही है, किधर जा रही है? पूरब की ओर, और दूसरी किधर जा रही है? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर नहीं, इधर उत्तर होता है, तो ये उत्तर पूर्व की ओर है। इधर है उत्तर पूर्व की ओर है। तो जो अंतर है दिशाओं का उसको क्या कहते हैं? इसका माप कहते हैं। कोण का माप कहते हैं। ये इसका मापन है। तो कोण का मापन, कोण का मापन, कोण का मापन क्या होता है कि दो किरणों के दिशाओं के बीच में जो अंतर है, दो किरणों की दिशाओं के बीच में जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? कोण माप कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कोण माप कहेंगे। ये कोण माप है आपकी, कोण माप है। कोण माप अधिकतम 360 डिग्री होती है। इसको अंश में निर्धारित करते हैं, और अधिकतम कोण माप कितनी होती है? 360 अंश होती है। एक छोटी सी बिंदी अंकों के पीछे लगा देते हैं, उसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। और अंग्रेजी में इसे डिग्री बोलते हैं। तो अधिकतम जो कोण माप होती है 360 डिग्री होती है, और न्यूनतम कितनी होती है? न्यूनतम कितनी है? 0 डिग्री, 0 अंश। अगर कोई किरण एक बिंदु से गई है ओ ए, और दूसरी ओ बी, दूसरी किरण कौन सी? ओ बी, वह भी इसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में ओ गई है, ए गई है।
जिस दिशा में ए गई है उसी दिशा में बी चली गई। तो दोनों किरणें जो है एक ही दिशा में गई हैं, ओ ए और ओ बी एक ही दिशा में गई है। तो इनको क्या कहेंगे, एक ही पथ पे गई और इनके बीच में जो कोण माप होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि इनकी दिशाओं में कोई अंतर नहीं है, इसलिए इसे क्या कहेंगे। अच्छा जी, तो कोण कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए। अब कोणों के प्रकार, तो जैसे कि दो किरण एक ही दिशा में जा रही है तो उनके बीच में कितने कोण अंश का कोण होगा, 0 डिग्री का, यानी 0 अंश का। तो सबसे कम कोण होता है उसका 0 कोण होता है। कौन होता है, 0 कोण। अच्छा जी, दूसरा आता है कि कोई किरण ओ ए इस दिशा में गई है और थोड़ा सा हट करके एक किरण इधर गई है ओ बी, ठीक है। तो इसको कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे, न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण से पहले एक और कोण समझ लो, समकोण। जैसे कि हमारा अधिकतम कोण कितने का होता है, 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का। तो हम क्या करते हैं कि कोई किरण घूम के और इसी किरण पे आ जाती है तो 360 हो जाता है, तो हम इसको 4 भागों में बांट देते हैं। ये एक हो गई उत्तर की तरफ, ये हो गई पूर्व की तरफ, ये हो गई पश्चिम की तरफ और ये दक्षिण की तरफ। जो दिशा अंतर पूर्व और उत्तर में है वही दिशा अंतर उत्तर और पश्चिम में है, और वही दिशा पश्चिम और दक्षिण में है, और वही दिशा अंतर पूर्व और दक्षिण में है। बराबर बराबर है। कैसा है, बराबर बराबर है, तो समान है। इसलिए हम इस माप को क्या करते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते थे, समकोण कहते हैं। अब इसको 4 भागों बांट दें 360 को, तो 360 में हम 4 का भाग दें, कितना आएगा बता देना भावना काजल। 360 में हम 4 का भाग देते हैं, कितना है, 90 अंश हो गया। तो एक समकोण का मान कितना निकल रहा है, 90 अंश निकलेगा। और पूर्व से पश्चिम के बीच में कितने का आएगा, 90 और 90 180, ठीक है। पूर्व और पश्चिम के लिए 180 हो गया, और पश्चिम से पूर्व के लिए 180 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से शुरू करते हैं। इसके बाद आया समकोण। शून्य कोण के बाद कौन सा आया, समकोण। समकोण शून्य कोण 0 अंश का होता है और समकोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। कितने का होता है, 90 अंश का होता है। अब शून्य कोण और समकोण के बीच में कोण होता है, यानी कोई दूसरी किरण समकोण ना जाकर के उससे पहले मुड़ जाती है। जैसे कि एक किरण आपकी उत्तर की ओर जा रही है और दूसरी किरण, एक किरण आपकी पूर्व की ओर जा रही है, दूसरी किरण उत्तर की ओर ना जाकर के उससे पहले मुड़ जाती है, तो ये क्या होगा, न्यून कोण होगा, यानी कम। न्यून होने का है कम, यानी समकोण से कम और शून्य से ज्यादा, ठीक है। किससे, 90 से कम, शून्य से ज्यादा, उसको कहते हैं न्यून कोण। न्यून का मतलब होता है कम। और ये होता है
जीरो से तो बड़ा होता है और 90 से कम होता है। ठीक है, भले ही एक अंश कम हो, 89 हो, तब भी इसको क्या कहेंगे? न्यूनगुण कहेंगे। भले ही वो 89.5 हो, 89.5 हो, तब भी इसको क्या कहेंगे? हम न्यूनगुण कहेंगे। 90 से किंचित मात्र ही कम हो, थोड़ा भी कम हो, तब भी इसको हम न्यूनगुण ही कहेंगे। अच्छा, अब आता है अधिक कोण। अगर कोई किरण जाकर के उत्तर से अधिक दूरी बना लेती है, अधिक दिशा परिवर्तन कर लेती है, समझ आ रही है, तब उसको कहेंगे अधिक कोण। क्योंकि इससे ज्यादा है 90 से, तो उसको कहेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, तो क्या कहेंगे अधिक कोण का? 90 से तो बड़ा है अधिक कोण और 180 से कम है। और कम कितने? 180 से। ठीक है, अधिक कोण हो गया। अब आता है 180 को क्या कहेंगे? सरल कोण कहते हैं, ऋज कोण कह देते हैं। ऋज कोण या सरल कोण। जो सरल होगा बनाने तो सीधी लाइन की तो सरल कोण बन जाता है। सरल कोण ये कितना होता है? 180 अंश का होता है। कितना? 180। अगर कोई किरण 180 से भी ज्यादा बनाए तो, यानी कि वो इधर पूरब की ओर जा रही है दूसरी एक किरण, और एक किरण पश्चिम की ओर न जा करके और उससे भी दक्षिण की ओर घूम जाए, तो क्या होगी? इसको दोहरा होगी, तो इसको बृहद कोण क्या कहेंगे? बृहद। बृहद कोण यानी 180 से भी ज्यादा हो गया, दक्षिण की ओर मुड़ गई हो, तो बृहद कोण कहेंगे। और ये क्या होती है? 180 से बड़ी होती है। किससे? 180 अंश से बड़ा होता है और 360 से कम होता है। अगर कोई एक किरण उत्तर की ओर गई है, दूसरी किरण घूमते 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 फिर दोबारा उत्तर की तरफ आती है, पूरब की ओर गई है, दूसरी उत्तर और पश्चिम और दक्षिण में लौट गए, फिर पूरब की ओर आ गई। इस तरह से पूरा उसने एक चक्कर बना लिया तो उसे कहते हैं संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। और ये होता है 360 अंश का। कितने का? 360 अंश का। और जनरली एक बात याद रखो, सामर्थ्य कोण हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में ही घूमते हैं। घड़ी किस तरह घूमती है? इस तरह से, ऐसे घूमती है घड़ी, लेकिन कोण इस तरह घूमते हैं। ठीक है, 90, 180, 270, 370। ठीक है, थैंक यू।